नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के। जैसा कि आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है नक्षत्र ज्योतिष। काफ़ी समय पहले मैंने नक्षत्र ज्योतिष प्रारंभ की, लगभग 1 माह पहले, और उसी के बीच में मासिक राशि फल आ गए, फिर नवरात्र आए, और अब पुनः मैं जहाँ से हमने नक्षत्र ज्योतिष का, नक्षत्रों का फलाफल समाप्त किया था, वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। और यह श्रृंखला मघा नक्षत्र से चली। मघा, अश्लेषा और पूर्वा फाल्गुनी 3 नक्षत्रों का हमने आपको शुभाशुभ फल बताया। अब आगे नक्षत्र जो है वह नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। जैसा कि मैंने कहा कि नक्षत्र ज्योतिष यानी नक्षत्रों के आधार पर शुभाशुभ फल की जैसे कि एक विशेष पहचान होती है, ऐसा ही नक्षत्र हमारे साथ जुड़ा रहता है। नक्षत्रों के माध्यम से ही राशियों का निर्माण होता है। 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियों में इनको बांटा जाता है, लेकिन मूल स्वभाव नक्षत्र का होता है। दूसरी बात यह है कि नक्षत्रों के स्वामी राहु और केतु को भी माना जाता है, जबकि राशियों का स्वामित्व, किसी भी राशि का स्वामित्व इन दोनों ग्रहों को प्राप्त नहीं है। इसीलिए नवग्रहों में वो 2 बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी कोण पर जो 2 बिंदु हैं, उन्हें राहु केतु कहा जाता है, और यह दोनों नक्षत्रों में इनकी गणना है, इसीलिए नवग्रहों के बीच समाहित होते हैं। तो आइए आज बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण सिंह राशिगत ही आता है। मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण सिंह राशिगत ही आता है। और स्वभाव ऐसा है कि यह सिंह राशि में आता है, लेकिन इस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह भी सूर्य ही होता है, और राशि का स्वामी भी सूर्य ही होता है। सूर्य किस नक्षत्र में उत्पन्न जातक आत्मिक बल से युक्त रहता है, उदार चरित, उच्चाभिलाषी, आत्म प्रशंसा करने वाला, अधिकार पूर्ण वाणी वाले, साहसी, तड़क तड़क में विश्वास रखने वाले, स्पष्ट वक्ता, दानी व उच्च पद से लाभान्वित रहते हैं। आपको मैंने पिछले नक्षत्र में बताया था कि मंगल का नक्षत्र, और अब मैं बता रहा हूं सूर्य का नक्षत्र। जैसा कि मंगल और सूर्य हमारी जन्म पत्रिका में विशेष भूमिका निर्माण करते हैं। सूर्य यदि उच्च प्रतिष्ठित हो तो जातक बड़े बड़े पदों पर उच्चासीन होते हैं और किसी न किसी क्षेत्र की कमान अपने हाथों में लेते हैं। वैसा ही मंगल भी है। मंगल हमारे अंदर शक्ति का प्रसार प्रचार करता है। मंगल हमारे अंदर विशेष जोश, फुर्ती देता है। इसीलिए मंगल जिनका बहुत अच्छा होता है, ऐसे जातक बड़े बड़े उच्च प्रतिष्ठित पदों पर भी देखे गए हैं। वही यहाँ पर सूर्य का है। सूर्य की ही राशि, सूर्य का ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं, वो जातक अवश्य ही सरकारी पदों से लाभान्वित रहते हैं। ऐसे जातक बहुत उच्च पद प्रतिष्ठा पर बैठते हैं। जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएं, वहाँ जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के अनुसार बहुत आगे पहुँचते हैं। स्वभाव है कि ऐसे जातक धनी वर्ग से संबंधित होते हैं, यानी धन धान्य से संपूर्ण रहते हैं, सर्वप्रिय, अपनी बुद्धि के कौशल से धनार्जन करने वाले होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी क्षेत्र से विशेष सम्मानित होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नक्षत्र राशि यानी सिंह राशि में तो कई नक्षत्र आते हैं, लेकिन उनमें से कोई जातक बहुत अच्छा हो जाता है, कोई बहुत दीनता के दिन निकालता है, तो कारण नक्षत्र होता है। कार्यकुशल होते हैं, प्रियभाषी होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति अवश्य बनते हैं, विपरीत योनि की तरफ विशेष आकर्षित रहते हैं। सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, प्रतिरक्षा विभाग, लेखक, राजनीतिज्ञ, नेत्र चिकित्सा,
मुख्य अध्यापक इत्यादि वर्ग इसी नक्षत्र की विशेषताएं संबंधित है। उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण यदि किसी जातक के जन्म पत्रिका में हो तो उन जातकों को उदर संबंधित और नेत्र संबंधित दिक्कतें होती हैं। उत्तरा फाल्गुनी से द्वितीय से लेकर के चतुर्थ चरण पर्यंत अर्थात इसके बाकी के 3 चरण होते हैं जो कि कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। कन्या राशि के अंतर्गत यानी कन्या राशि का यहाँ से प्रारंभ होता है उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय चरण से। कन्या राशि और सूर्य का ही नक्षत्र होता है। स्वामी इनका बुध होता है, यानी कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और नक्षत्र स्वामी सूर्य होता है। दोनों की अच्छी स्थिति होती है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग का निर्माण होता है। उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम 3 चरणों में उत्पन्न जातक विद्वान, उद्यमी, अध्ययनशील, ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाले तथा वाक्पटु होते हैं। यह अपनी वाणी से किसी भी जातक को भ्रमित कर सकते हैं। व्यापारिक बुद्धि वाले, निष्कपटी, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभावान होते हैं। इनकी प्रतिभा देखने को बनती है। विशेष तौर पर ऐसे जातक गणितज्ञ, साहित्य एवं भाषाविज्ञ होते हैं। कार्यकुशल एवं मधुरभाषी तथा सुशील स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक स्वावलंबी और अपने पुरुषार्थ से धनोपार्जन करने वाले होते हैं। इनका कभी कभी जिद्दी मिजाज, जिद्दी स्वभाव हो जाता है। जिद्दी मिजाज वाले होते हैं, मनमानी करने वाले होते हैं, अर्थात जैसा इनको भाएगा वैसा ही यह करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के जो द्वितीय से चतुर्थ चरण तक के जातकों का जो भाग्योदय होता है वह विलंब से होता है, क्योंकि जो राशि स्वामी बुध होता है और 28 से 31 वर्ष यानी मध्य में ही भाग्योदय इनका होता है। ऐसे जातकों को यदि कार्य होता है तो यह जातक ज़्यादातर कॉमर्स, लेखाकार, प्राध्यापक, पत्रकारिता, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, शिक्षण, ज्योतिष, संचार, प्रकाशन, दूरदर्शन, व्यापार, सीए और गणितज्ञ इत्यादि होते हैं। यदि रोग की बात की जाए तो उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय चरण में जन्मे जातक सिर से, पेट से और पीठ दर्द, उच्च रक्तचाप, उदर विकार आदि रोगों से ग्रसित का इनका भय बना रहता है। ऐसे जातक का यदि शारीरिक रूप से आप देखें तो यह दुबले पतले होते हैं और इन पर बहुत ज़्यादा शरीर इनका हावी नहीं होता है। यदि बात की जाए उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण के जातकों के जन्मों का भाग्योदय वर्ष तो इनका भाग्योदय 16, 19, 22, 27 और 33वें वर्ष में विशेष रूप से होता है। वहीं 5, 13, 28 और 48वें वर्ष इनके लिए कष्टदायी हो सकते हैं। द्वितीय से चतुर्थ चरण वाले जन्मे जातकों का जो भाग्योदय वर्ष होता है वह 25, 28, 33 और 38 होता है और विशेष रूप से 49 से लेकर के 62 वर्ष में इनका विशेष भाग्योदय होता है। वहीं 4, 16, 22, 36 और 35वें वर्ष में इनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, इनको कष्ट हो सकता है। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। साथ ही आप सभी देशवासियों से विनम्र अपील है कि आप इस संकट की घड़ी में स्वस्थ रहें और स्वच्छता का भरपूर ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें, चिकित्सकों और सरकार के द्वारा निर्देशों का पालन करें और यदि आप सक्षम हैं तो जो हमसे आय में बहुत अधिकतर नीचे हैं उन सभी लोगों की मदद अवश्य करें, क्योंकि मानव धर्म सर्वप्रथम धर्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए नक्षत्र के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।